एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 19। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 190 तक, और ये सेट 19 है। आज हम सब 19 अक्टूबर है तो 19 सेट कर लेंगे, और कल से जो है आपको डेली एक सेट देखने को मिलेगा। तो हम सब 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक के 19 सेट हम सब कर चुके ये वीडियो होने के बाद, और कल से सिर्फ आपको साइंस का एक ही की वीडियो देखने को मिलेगा, और वो डेली मिलेगा। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से आगे जैसे भी चलेंगे हम सब एक एक वीडियो आपको डेली मिलेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के भी वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये सेट नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 181 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और एक बात है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 181, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? आपके आंसर हो जाएंगे वसा के संग्रह के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुबड़ में जल जमा होता है, पर वो गलत सोचते हैं। इसमें वसा होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं। तो वसा के संग्रह के लिए, यानी फैट आप बोल सकते हैं। ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किग्रा वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। इस कुबड़ में चर्बी का भंडार होता है। ये चर्बी का काम क्या है? एक्चुअल में ऊंट में चर्बी का काम क्या है? तो इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये आपको पता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है, तथा इस जंतु सांस लेने की लय भी धीमी होती है। तो एक्चुअल में ऊंट बिल्कुल रेगिस्तान के अनुकूल बनाया गया है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, ये कई ज़्यादा लीटर अपने पानी को स्टोर कर लेता है अपने में। इसके अलावा वो जो चर्बी है, जिसको वसा का संग्रह बोल सकते हैं कुबड़ में, वो अपनी यात्रा के दौरान इसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है रेगिस्तान का जहाज। क्वेश्चन नंबर 182, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। लाइकोपीन चमकदार लाल रंग का कैरोटीन, जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। सेब का लाल होने का क्या कारण है? तो सेब के लाल रंग होने का कारण एंथोसाइनेनिन नामक वर्णी लवक है। गाजर का लाल और नारंगी रंग का होने का क्या कारण है? तो कैरोटीन है। तो टमाटर जो लाल रंग का होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। सेब जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनेनिन के कारण होता है। और गाजर का लाल और नारंगी रंग का होना ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ये तीनों आप रखेंगे याद। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड मैं बता देता हूं। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट तत्व के कारण होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछता है काफी बार। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी नज़र आ रही होगी आप सबको, थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों और कुएं में किस मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया फिश। एक्चुअल में ये एक्वेरियम की मछली है, क्योंकि मेरे पास है, एक्चुअल में है। तो इसको गप्पी फिश बोलते हैं, बहुत सस्ती मिलती है, 10 रुपये की मिलती है एक। तो इसको एक्चुअल में गैम्बूसिया फिश भी बोलते हैं। गैम्बूसिया ताज़ा पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। यह मच्छरों के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रीला पौधे आदि को खा लेती है। 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों से हम सबकी रक्षा करता है या हेल्प करता है। तो ये गैम्बूसिया फिश है, इसको गप्पी मछली बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गप करती है, इसको नाम ही है गप्पी मछली। आप कोई भी अगर एक्वेरियम वाले शॉप में जाएंगे, आप गप्पी मछली बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सस्ता मिलता है, 10 या 5 रुपये में मिलता है। तो घर में आप रख सकते हैं एक टैंक में। इससे जो भी मच्छर होगा वो उसको खा लेगी, या आप अपने कुआं में आसपास में छोड़ सकते हैं, पाउंड वाउंड है तो उसमें काफ़ी हद तक डेंगू और मलेरिया को कंट्रोल करती है। तो इस मछली का नाम है गैम्बूसिया फिश। क्वेश्चन नंबर 184, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? तो बचपन में मेरे दादाजी सब बोलते थे कि जैसे ही शाम हो घर आ जाओ, पेड़ के नीचे नहीं रहो। तो हम सब इग्नोर कर देते थे, समझते नहीं थे। तो आज मैं आपको समझाता हूँ। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे रात्रि में श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायता करते हैं। सिंपल सा बात है, दिन में जितने भी पौधे होते हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बदले में हम सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और रात्रि में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 9 ऐसे पौधे हैं जो रात में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नाम जान लीजिए, कहीं पर भी ऑप्शन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है और आप आराम से लगा सकते हैं। क्रिसमस कैक्टस, पीपल, नीम, अकीरा बांस, ऑर्किड और वाइल्ड जरबेरा, ये 9 ऐसे पौधे हैं जो रात्रि में भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, दिन में तो ऑक्सीजन प्रदान करते ही हैं। यानी ये इनका जो सर्विस है वो 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का सर्विस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185, कौन विश्व का सबसे बड़ा फूल है? बगल में आप पहले फोटो देख लीजिए, खूबसूरत तो है। तो इस फूल का नाम है रेफ्लेसिया। यह फूल मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंकुलू के वर्षावन में पाया जाता है। यह फूल लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन 11 से 15 केजी तक होता है। तो इस फूल का यूनिक ही बात है, यह विश्व का सबसे बड़ा फूल है और इसका वेट 15 केजी तक होगा, मतलब आप आसानी से इसको उठा भी नहीं पाएंगे। यह पौधे पूर्ण मूल परजीवी हैं, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर देख सकते हैं। ये ठीक मिट्टी के ऊपर उगा हुआ है और पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। यानी जड़ वगैरह नीचे है, तना भी मिट्टी के नीचे है और ठीक ऊपर में सिर्फ फूल उगा हुआ है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो कौन विश्व का सबसे बड़ा फूल है? रेफ्लेसिया। ठीक है। तो 11 से 15 केजी इसका वेट है, तो बहुत भारी फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी जब किसी को नेत्र की आवश्यकता होती है तो आप नेत्र दान कर सकते हैं, तो आपके आंख का कौन सा भाग उसमें सेट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। बहुत सारे लोग रेटिना कर देते हैं, इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है। तो आंसर होगा कॉर्निया। नेत्रदान में कनिनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो जो काला और व्हाइट पार्ट है उसी को दान किया जाता है, जो हल्का ब्लूइश टाइप है उसका दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृष्टि पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ है और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो पटेल नहीं होगा, पटल होगा वहां पे। ठीक है। तो दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया इस हिस्से को बोलते हैं जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो आंख जब दान किया जाता है तो कौन से भाग का यूज किया जाता है? तो कॉर्निया का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, वृक्ष की आयु वर्षों में किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। एक्चुअल में जो वृक्ष का छाल होता है उसी को काउंट करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। तो प्रत्येक वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है, कि जैसे जैसे वलय को गिना जाता है तो 1 वर्ष उसका बढ़ जाता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधे के में पाए जाते हैं। यानी जो नीचे वाला तना होता है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, देखिए वहां पे फोटो में, तो उस छाल को काउंट करके वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 188, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो इसका आंसर होगा गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीजों का इलाज किया जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो ये पथरी होने का 2-3 मुख्य वजह होता है। एक तो बाहर का बहुत ज़्यादा फूड खाना, जिसको जंक फूड का नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि पथरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप में के शरीर में अचानक से पत्थर उपज जाएगा, ये नहीं समझिएगा। आप जो जंक फूड खाते हैं, इसके अलावा अगर शराब का सेवन करते हैं तो इन सब से भी पथरी की समस्या होती है। ठीक है। तो ये खराब खाने की वजह से होती है मेनली। तो लिथोट्रिप्सी क्या है? बिना आपका ऑपरेशन किए हुए गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ेगा, यानी रे के द्वारा तोड़ा जाएगा आपका पथरी को, और वो फिर डाइजेस्टिंग सिस्टम के द्वारा बाहर हो जाएगा, मतलब जैसे भी, तो वो गल जाता है शरीर के अंदर ही। तो इसी को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्वेश्चन नंबर 189, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया। तो हार्ट का पहला बार प्रतिस्थापन कौन सी कंट्री में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका।
क्वेश्चन नंबर 190, वह कौन सा जंतु है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। एक्चुअल में ये कुत्ता नहीं था, कुतिया थी। ठीक है, तो लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2, तो स्पुतनिक जैसा नाम जैसे ही आप रिलेट कर पाएंगे तो ये सोवियत संघ का जहाज हुआ करता था। तो 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। कुछ दूरी पर जाने ही इसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करने लगा और बहुत ऊपर जाने पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पहला अंतरिक्ष पर जाने वाला जानवर का क्या नाम था? लाइका। कितना खूबसूरत है, क्यूट है। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 19, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 181 से 190 तक देखे। जल्द ही मिलते हैं सेट नंबर 20 के साथ। दूसरी बात, कल से मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए डेली एक सेट लेकर आऊं, और इसके अलावा भूगोल का भी ज्योग्राफी आगे आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि अब से मैं एक भी बार लेजी वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि इधर से मैं काफ़ी वीडियो अपलोड किया, तब जाके आज 19 अक्टूबर को 19 सेट पूरा हुआ है। कल से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, और आप सबको भी लेजी की तरह काम नहीं करना है कि दुर्गा पूजा है तो 5 दिन हम सब छोड़ देते हैं पढ़ाई। आपका बीएसएससी या बिहार दरोगा या बीपीएससी वाला एग्जाम लेगा समय पे ही, इसलिए अपने समय का थोड़ा सा आप सम्मान करें और पढ़ाई पे ध्यान दे दें। और कितना मिनट लगता ही है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देख लें, समझ लें। इसके अलावा भूगोल के ज्योग्राफी में जो है एनसीईआरटी जो 6 से लेकर के 12 तक है, उसको आप अच्छे से देखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स भी साथ साथ करते जाऊँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आजकल के एग्जाम में, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी प्रश्न रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी मैं शुरू करूंगा, आप सब बताइए करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद है और ये वाला सीरीज पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।